हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है इस नई वीडियो में। इस वीडियो में आज अपन सीखेंगे कवि परिचय की ट्रिक। ये जो ट्रिक है वो 9th 10th 11th 12th सभी प्रकार के बच्चों के लिए उपयोगी होने वाली है। इस ट्रिक को सीखने के बाद आप किसी भी क्लास के स्टूडेंट हो, आपको कोई भी कवि परिचय याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और आप इस ट्रिक के माध्यम से 3 से 4 नंबर अपने पक्के कर सकते हैं। तो देखिए ट्रिक क्या है ना। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि क्लास 10th वालों के लिए इस साल जो कवि परिचय इंपोर्टेंट है, 2025 में एग्जाम होने वाले हैं आपके अभी इस साल, तो इसके लिए कौन कौन से कवि परिचय इंपोर्टेंट है, तो आपको सिर्फ 3 कर लेने हैं। जयशंकर प्रसाद, नागार्जुन और सूरदास। इन 3 में से ही कोई ना कोई कवि परिचय इस साल बोर्ड एग्जाम में आपके में आएगा। ठीक है, बात करते हैं क्लास 12th के लिए। तो क्लास 12th के लिए 2 ही हैं, एक हरबंस राय बच्चन जी, एक तुलसीदास जी। इन 2 के कवि परिचय आप याद कर लेंगे, बाद बाकी आपको कोई भी इनके अलावा याद करने की आवश्यकता नहीं है। इन्हीं में से क्लास 10th और 12th में आ जाएगा। 9th 11th में आप अपने टीचर से लगवा ले कौन कौन से इंपोर्टेंट है, बाद बाकी उनको बनाने की जो ट्रिक है वो उसको मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए ध्यान से बात करते हैं कि मान लो आपको इनमें से किसी भी कवि का कवि परिचय लिखना है, बोर्ड में ऐसे ही आता है। तो सबसे पहले क्या है, यहाँ पे लिखा है कवि का नाम। तो जिस कवि का आप कवि परिचय लिखना चाहते हैं उसका आप नाम लिख देंगे। किसका लिखना चाहते हैं, मान लो कि आप जयशंकर प्रसाद जी का लिखना चाहते हैं, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, यहाँ पे नाम लिखूंगा बड़े बड़े अक्षरों में, जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद। ठीक है, इस प्रकार से मैंने नाम लिख दिया, अंडरलाइन कर दूंगा नाम को बढ़िया से, ऐसे बड़े अक्षरों में। अब बात करते हैं कि इनके आपको ना इसके ऊपर 3-4 बिंदु देने हैं। पहला बिंदु क्या है, रचनाएं लिखनी है। दूसरे पॉइंट में आपको भावपक्ष, तीसरे पॉइंट में आपको कलापक्ष और चौथे पॉइंट में आपको साहित्य में स्थान। तब जाके आपके 3-4 नंबर पक्के होते हैं। सबसे पहले रचनाएं लिखनी है इनकी। तो रचनाएं कहाँ से लेंगे इनकी, जयशंकर प्रसाद जी की। तो देखो रचनाएं मैंने सामने इनकी लिख दी है, कामायनी और चंद्रगुप्त। तो यहाँ पे क्या लिखना है आपको, छोटा सा काम है, बस यही करना है, बाद बाकी आगे कुछ नहीं करना पड़ेगा। सुनते ध्यान से देखते जाइए बस। तो रचना क्या है इनकी, कामायनी और कौन सी ये, चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त इतना आप लिख देते हैं तब भी ठीक है। थोड़ा सा इसमें और आगे ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बाद में कितने पे खत्म कर दीजिए। ये तो लिख दीजिए आदि आपकी या इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, प्रमुख रचनाएं हैं। इस प्रकार से आप लिख देते हैं, आपका 1 नंबर पक्का हो जाता है। ठीक है, यहां से अब आगे देखिएगा, भावपक्ष में लिखना क्या है। तो भावपक्ष किसी भी कवि का हो, सबका सेम होने वाला है। मान लो जयशंकर प्रसाद जी की आपको रचना लिख देनी है, 2 नाम लिख देना है। ठीक है, तो नाम आपको ये और रचना आपको याद कर लेनी है, बाद बाकी मैंने यहाँ पे लिख दी है। उसके बाद में सीधे भावपक्ष में इनकी विचारधारा दार्शनिक है। इन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से लोगों में नई ऊर्जा का संचार किया है। इनकी रचनाओं में लोकहित की भावना देखने के लिए मिलती है। ये एक महान दार्शनिक कवि है। इतना आपको लिख देना है, आपको 1 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, आगे देखिए कलापक्ष की बात करते हैं। इनकी भाषा सरल और सहज है। इन्होंने अपने काव्य में हिंदी के साथ साथ अन्य भाषाओं का भी प्रयोग किया है। इन्होंने अपनी रचनाओं में रस, छंद और अलंकारों का भी सटीक प्रयोग किया है। इतना आपको कला पक्ष में लिख देना है। ये थी इनकी कला और ये है इनके भाव या विचार। ठीक है, बात करते हैं साहित्य में स्थान की। साहित्य में स्थान जब आप लिखने जाओ तो आपने कौन से कवि परिचय, किस कवि का परिचय दे रहे हैं, जयशंकर प्रसाद जी का दे रहे हैं, थोड़ा सा यहाँ पर जयशंकर प्रसाद जी का नाम लिख देना है। ठीक है, क्या नाम लिखोगे, जयशंकर प्रसाद, ऐसे जयशंकर प्रसाद। और पीछे वही जयशंकर प्रसाद जी हिंदी साहित्य के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। इन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से हिंदी साहित्य को एक नई दिशा प्रदान की है, अतः हिंदी साहित्य ने हमेशा याद करता रहेगा। ये हो गया आपके जयशंकर प्रसाद जी का। अब देखिए बाई चांस ये पेपर में नहीं आया तो फिर आप मान लो नागार्जुन जी आ गए, तो आप क्या करेंगे, ऐसे ही आप बड़े अक्षरों में नागार्जुन जी का नाम लिख देंगे, नागार्जुन, ऐसे। फिर आप इनकी 2 रचना यहाँ पे लिख देंगे। रचना क्या है इनकी, युगधारा और प्यासी पथराई आंखें। तो आप यहाँ पे इनका नाम, इनकी रचना लिख देंगे, युगधारा, युगधारा और प्यासी पथराई आंखें, प्यासी पथराई आंखें, इस प्रकार से आज इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। भावपक्ष चाहे ये वाले आए, चाहे ये वाले आए, चाहे ये वाले आए, चाहे ये वाली है, कोई भी आ जाए आपका, चाहे कोई 9th 11th का आ जाए, तब भी आपको भावपक्ष ही रखना है।
कला पक्ष भी यही होने वाला है। साहित्य में स्थान जब आप लिखेंगे तो जयशंकर प्रसाद जी का क्या लिख देंगे, नागार्जुन का लिख रहे हैं ना, तो नागार्जुन आप लिख देंगे, बाद बाकी ये सब सेम होने वाला है। समझ में आ गया। ऐसी जगह सूरदास जी का आ जाए तो बस नाम लिख दो सूरदास जी का। यहाँ पे दो रचनाएं उनकी कौन सी है, सूर सागर और सूर सरावली, इन दोनों रचनाओं के नाम लिख दो यहाँ पे। और इस प्रकार से बाप पक्ष, इसी प्रकार से कला पक्ष, बस यहाँ पे नाम चेंज कर देना है, सूरदास जी लिख देना है, बाद बाकी सभी सेम होने वाला है। ये रहा क्लास 10th के लिए। 12th की बात करें, हरबंस राय बच्चन जी का अगर आप लिखना चाहते हैं तो नाम लिख दीजिए हरबंस राय बच्चन जी का। इनकी रचनाएं मैंने लिखी नहीं है पर बता देता हूं, हरबंस राय बच्चन जी की रचना है मधुशाला, मधुबाला या फिर तेरा हार। इस प्रकार की कोई दो रचनाएं इनमें से आपको ले लेनी है। बाद में गूगल पर सर्च आप करेंगे तो आपको बहुत सारी रचनाएं इनकी मिल जाएंगी। बात करते हैं तुलसीदास जी की। तुलसीदास जी की पार्वती मंगल, जानकी मंगल, गीतावली, दोहावली, कवितावली है ना, रामचरितमानस, इतनी सारी कविता रचनाएं इनकी हैं। कोई भी दो रचना आपको इनमें से ले लेनी है और आपको यहाँ पे लिख देनी है। तो जिस भी आप हरबंस राय बच्चन जी का लिखना चाहेंगे तो यहाँ पे नाम और यहाँ पे उनकी रचनाएं, तुलसीदास जी का लिखना चाहोगे तो यहाँ पे नाम, इनकी रचनाएं, और बस आपको यहाँ पे चेंजिंग कर देनी है जिस कवि का काव्यगत परिचय दे रहे हैं उसकी। आई होप कि समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आ गया है, इससे आपका आउट नहीं जाएगा। ये आप पांचों बस बनाने की ट्रिक, इनको बना के एक बार देख लेना। 12th वाले स्टूडेंट इन दोनों को बना के देख लेना इस ट्रिक से, और जो 10th वाले इन तीनों बना के देख लेना। इससे आपका काम होने वाला है बोर्ड में, है ना, इसके आउट जाने वाला है नहीं। ठीक है, बाद में की आपकी इच्छा पर डिपेंड करेगा, आप एक्स्ट्रा करके जा सकते हैं, मैं मना नहीं करता किसी बच्चे से। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो मेरा पसंद आया हो तो लाइक करें और इस वीडियो को शेयर भी कर दें, क्योंकि सबके लिए उपयोगी होने वाला है। ठीक है, साथ ही चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। स्क्रीनशॉट लीजिए आप इसको।